So all of you join. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Good afternoon to all of you. Wait for 2 minutes. Those who have not joined, let them join, and then we will continue. सर Yes. सर वो लेबनिज थ्योरम फिर से समझाएगा ना? Yes. 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 We will recall. No, don't worry. We will recall. I think we have 70 above participants. So let them join. Then we will continue. Okay. So सर yes. एक डाउट है पार्शियल फ्रैक्शंस वाले में। बोलो. आपने जो लास्ट सम करवाया था ना, वेट. क्वेश्चन कौन सा था? हाँ आप क्वेश्चन बोलो एक बार. हाँ हाँ एक मिनट है सर। ये होगा लास्ट जो था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. शो दैट nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन x 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब Yes. is half minus 1 to the power n factorial. That If I the have not sign to the power actually listen. This sum. I have not considered this portion. I am just finding the nth derivative of this term and I will ask with the coordinator if they देखो अगर वो कहेंगे ये करवाना है then I will give you the solution of this expression. Otherwise इसका nth derivative जो है वो हमने फाइंड कर दिया है ऑलरेडी. Got the point? If they will permit, then we will discuss it. Okay. okay sir. Okay. So can we start now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. देखो. So last Excuse time me, we sir. have. Yes. बोलो. सर जो अभी सेम क्वेश्चन पूछा उसमें मतलब अगर हम आगे एक्सपेंड करें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n+1/2 इसको ब्रेक कैसे करेंगे? Wait. ये जो क्वेश्चन था उसको ब्रेक कैसे करेंगे? हाँ मतलब इसमें 1/x+1 रेज टू पावर n+1 एक ये टर्म है, ये तो चलो हो गया, लेकिन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n+1/2 इसको कैसे ब्रेक करेंगे? हाँ सर वो टर्म लास्ट तक रहती ही है। मुझे एग्जैक्टली जो है ना बिकॉज ऑफ अभी मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं. आप कौन सी स्टेप बोल रहे हो दैट आई कैन नॉट एक्सट्रैक्ट डायरेक्टली. आई विल कंफर्म अबाउट दिस सम सर एंड बिल्कुल देन. लास्ट स्टेप जो आपने जहाँ से छोड़ा था. ओके लेट मी सी. ओके ये जो सम ये जो आप इसमें कह रहे हो ये टर्म. यस सर. ये टर्म ना. यस. तो यहाँ पे देखो. यहाँ पे अगर आप इफ यू वांट टू ऑब्जर्व आई कैन ब्रीफली गिव यू एन आइडिया. ए एक्स प्लस बी जो है हमारा वो क्या है यहाँ पे फॉर दिस टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू n+1/2. ठीक है. तो यहाँ पे ए जो है दैट इज 1 एंड बी इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 1. तो यहाँ पे अगर हम सब्सटीट्यूशन लेते हैं ना तो ओनली एक्स को एक वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बाकी तो कांस्टेंट है 1. सो अल्टीमेटली ये जो है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट हैज टू बी. ओके यू कैन डू वन थिंग. You can take x is equals to
r cos phi and 1 is equals to r sin phi. Listen, so this expression 1 plus x square that will be converted into r. जब अभी तक जो हम करते हैं ना r to by 2 हो जाएगा. So your voice is breaking. अभी तक हमने क्या किया है, x और कोई वेरिएबल a की जगह सब्स्टिट्यूशन किया है. फाइन, Yeah. से यस और नो. सो यहाँ Yes. पे a की जगह हमारे पास कांस्टेंट 1 है. सो a इज इक्वल टू r को r साइन फाई लेते हैं हम, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू r साइन फाई ले लो और x की जगह आप ले लो r cos फाई. सो दिस एक्सप्रेशन विल बी r, that is r square. I think square root of 1 plus x square will be r, so this will be r square. So Yeah. that will be cancel, r square and divide by 2, that is r raised to n plus 1. You will left with, Yes. okay, you can try and But I will sir, yes. साइन एंड कॉस की वो कैसे करेंगे फिर? यहाँ देखो साइन n प्लस 1 थीटा है ना, तो आप पहले उसको एक्सपांड कर दो. मे बी उसको एक्सपांड किया होगा साइन a प्लस बी फॉर्मूला से, एंड देन टर्म सेपरेट कर लिए सिर्फ इसमें से. ये सम मैं ट्राई करूँगा, आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी. ओके सर, थैंक यू. डायरेक्टली आप देखो एक बार, 1 मिनट देखो. ये जो है ना सेकेंड एक्सप्रेशन और ये जो थर्ड एक्सप्रेशन, सो उसमें -1 रेज टू n फैक्टोरियल साइन रेज टू n प्लस 1 थीटा, दैट इज साइन रेज टू n प्लस 1 थीटा और साइन n प्लस 1 थीटा. साइन n प्लस 1 थीटा होना चाहिए. ओके, साइन n प्लस 1 थीटा, तो ये टर्म जो है दैट विल बी कॉमन एंड 1 रेज टू n विल बी 1. सो ये टर्म सॉरी कॉमन निकल जाएगी, तो क्या होगा, वी हैव 1/2 एंड यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 n प्लस 1/2. इनफैक्ट आप देखो -1 जो है इस टू n इंटू n फैक्टोरियल जो है वो सबसे कॉमन निकल जाएगा. आई विल डू एंड देन आई विल प्रोवाइड यू लेटर ऑन, डोंट वरी. यस सर, ओके, थैंक यू. Okay. Yes, sir. सो लीबनिज थ्योरम को हम क्विक रिकॉल कर लेते हैं एक बार. Leibniz theorem that is used for whenever we have product of function that is uv type, and if we want to find its nth derivative, then the statement says that nth derivative of uv is nothing but nc0 unb nc1 un minus 1 b1 plus nc2 un minus 2 v2 nc3 un minus 3 v3 up to so on. Last term ncn u v raised to n. And how we will prove it? We want to find nth derivative form, so we will apply induction on n, that is order of differentiation. Okay, for n is equals to 1, n is equals to, quite simple. Now assume it for n is equals to k, so we or m, we will get this expression, and using this expression we have to prove it for n plus 1. Now m plus 1 when we will get, when we differentiate it one more time. Okay, now on RHS side we have product of function with a constant multiple, so we have to apply uv form. Now what we will do, listen, in this side that is nothing but uv m plus 1, that is m plus 1th derivative of uv. Now for these we will apply uv form, that is um plus 1v plus um v1, that exactly written here. Then mc1 is a constant taken outside of the differentiation. Then um minus 1 ka one more time differentiation, that is um v1 is constant plus um minus 1 constant and v1 का first one more time differentiation, that is v2 plus up to so on. यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म जो है वो आएगी mc2 um minus 2 v2, so mc2 will be constant, then um minus
यू एम माइनस 2, यहाँ पे यू एम माइनस 1 हो जाएगा, वन मोर टाइम डिफ्रेंशिएशन, v2 इज कांस्टेंट प्लस यू एम माइनस 2 इज कांस्टेंट एंड v2 का वन मोर टाइम डिफ्रेंशिएशन v3 हो जाएगा. सिमिलरली लास्ट टर्म u vm, दैट इज u का फर्स्ट डेरिवेटिव vm प्लस u कांस्टेंट v का m प्लस 1th डेरिवेटिव. And now collect the coefficient of v1, v2 up to vm plus 1, and that exactly what we want. And we use the one formula, mcr plus mcr minus 1 plus mcr is nothing but m plus 1 cr. That is that you know from the permutation and combination chapter. Say yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So Leibniz theorem का प्रूफ क्लियर है अब आप सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall I explain? या आगे चले? एक बार एक्सप्लेन कर दो सर वापस से. चलो Okay. So we know सर एग्जाम में जनरलाइज करके प्रूफ कर सकते हो या पीएमआई से ही करना पड़ेगा? ये गिवन, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा हो सकता है, स्टेट एंड प्रूव लीबनिज थ्योरम, देन यू हैव टू स्टेट. अगर आपने स्टेट किया देन यू हैव टू गिव दिस एक्सप्रेशन बाय डिफॉल्ट. सो यू डोंट नीड टू जनरलाइज, यू हैव टू अप्लाई डायरेक्टली पीएमआई. गेटिंग? If you will ask state and prove Leibniz theorem, then you have to state, therefore this statement will be written there. You have to write this statement and the expression this will be occurring in the statement. So आपको वहाँ पर generalize करने की जरूरत नहीं है, because you have already that expression. You have to validate only that expression by PMI. आपको सिर्फ PMI से उसकी validation को check करना है, nothing else. ओके. Fine. So यस. Leibniz theorem says that what is the nth derivative of product of two function, and this expression is given. Okay. Now we have to verify it by PMI. For n is equals to 1 and 2, that is quite simple. And for n is equals to m, we will suppose, because of we are using PMI. After that, we want to check it for m plus 1. सो m प्लस 1 के लिए कब मिलेगा? जब हम mth स्टेप को वन मोर टाइम डिफरेंशिएट करेंगे. ओके. नाउ इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो uv वाले फॉर्म से. uv का डिफरेंशिएशन क्या होता है? u डैश v प्लस u v डैश, एंड दैट एग्जैक्टली आई हैव रिटन हियर. आफ्टर दैट यू हैव टू कलेक्ट ऑल द टर्म्स ऑफ v. यस सर ये MC1 वाली टर्म है ना, उसमें थोड़ा डाउट है. ओके. mc1 सी, दिस Sir, इज योर mc. देखो आप यहाँ से देखो एक बार, ये जो है टर्म, इसका वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन करना है. फाइन. अब mc1 तो आपका कांस्टेंट है, तो आउटसाइड ऑफ डिफरेंशिएशन चला जाएगा. अब आप um-1 स्टेप पे हो और आपको वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन करना है. लिसन, तो सर अगर आप स्टूडेंट है क्या, ऐसा बोला? मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनो. इफ यू आर ऑन सेकेंड स्टेप and you will differentiate it one more time, then you will arrive at third step. यस. Say yes or no. अब यहाँ पे आप m-1 पे हो और एक स्टेप आप आगे जाओगे तो m पे ही पहुंचोगे ना. Compare this. हाँ. This is your second step, so you will go third step, that is m-1 plus 1, that is um. v1 is constant, um-1 is constant, and v1 का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो v2 हो जाएगा. सिंपल. बराबर. यस. नाउ क्लियर? यस सर. सबको क्लियर है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो नाउ वी विल गो फॉर द इलिस्ट्रेशन. देखो मैंने आपको क्या कहा था कि v हमें कहाँ से, देखो ये जो एक्सप्रेशन है nth डेरिवेटिव ऑफ u-v, उसमें क्या हो रहा है कि v जो है उसको हम स्टेप बाय स्टेप, दैट इज फर्स्ट एज इट इज, दैट इज 0th डेरिवेटिव फंक्शन इटसेल्फ, देन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अप टू nth डेरिवेटिव. सो हम v के लिए क्या कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं.
और u के लिए क्या कर रहे हैं, nth डेरिवेटिव से रिवर्स में जा रहे हैं, ठीक है। सो जो भी गिवन फंक्शन है आप उसमें देख लो पहले कि किसका डेरिवेटिव 1 2 3 और मैक्सिमम 5 और 6 स्टेप्स के बाद वेनिश हो जा रहा है, दैट इज 0, एंड सिलेक्ट दैट फंक्शन एज योर v। अब हर केस में पॉसिबल नहीं है कि उसका डेरिवेटिव वेनिश हो। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव e रेज टू ax एंड cos x, दोनों का डिफरेंशिएशन कभी वेनिश नहीं होगा। गेटिंग द डिफरेंस? बट अगर पॉसिबल है, बट इफ पॉसिबल, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव sorry, e raised to x into x square, then you know that e raised to x never 0 differentiation. But if you have x square, then you can take its first derivative, that is 2x, and if you take second derivative, that is 2, and c after the third state, that is 0. तो उस केस में आपको क्या करना है, v को x square लेना है। That is a trick. How to choose v? You are getting or not? Yes. Okay. Yes, sir. So can we go for the example? Yes. Yes, sir. Okay. Sure, sir. So this is the first example. Listen. Find the nth derivative of x square e raised to x into cos x. Now we have three functions. We have three functions. So what we will do? We will merge one function जिसका डेरिवेटिव कभी वेनिश नहीं होता है, और जो एक ऐसा फंक्शन सिलेक्ट करेंगे जिसका डेरिवेटिव आफ्टर अ सर्टेन स्टेज वेनिश हो जाए। गेटिंग द पॉइंट? अब देखो, अब तक जो भी फॉर्मूले अभी तक हमने बनाए हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिराइव्ड ax प्लस बी रेज टू m का डिफरेंशिएशन, देन वी डिराइव साइन ax प्लस बी, देन वी डिराइव e रेज टू ax साइन ax प्लस बी। तो बस वो जो फॉर्मूले हैं उनको ही हमें यूटिलाइज करना है, नथिंग एल्स। सिर्फ थोड़े स्टेप इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, से यस और नो? यस और Yes, sir. Yes, sir. नाउ Yes, सी, sir. नाउ सी Yes, दिस। sir. ये जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास तीन फंक्शन एक्स स्क्वायर, e raised to x and cos x. Now if you will take, now you want two function because the Leibniz theorem is for two function, तो हम क्या करेंगे कि x square e raised to x और cos x. Now if you combine x square and e raised to x, तो देखो आप e raised to x never vanish its derivative, तो वो u v के फॉर्म में तो नहीं ले सकते। देन अगर हम एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, सो वी कैन नॉट टेक दैट ऑल्सो। सो द ओनली पॉसिबल पेयर इज दिस। देखो हमारे पास तीन है और हमको दो चाहिए, वी हैव थ्री ऑप्शन एंड वी वांट ओनली टू, सो वी हैव टू टेक वन कॉम्बिनेशन ऑफ वन फंक्शन एंड अदर वन इज ऑफ टू। वही पॉसिबल होगा ना? अगर हमको तीन फंक्शन है और उसमें से दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो एक वन रहेगा और एक टू। सो टू, या फिर आप एक काम करो, वन ऐसा सिलेक्ट कर लो जिसका डिफरेंशिएशन आफ्टर सर्टेन स्टेज जीरो होता है, तो क्या ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर, क्योंकि थर्ड स्टेप पे क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। सो दैट व्हाट एक्जेक्टली आई हैव रिटन हियर, u v is equals to e raised to cos x I have written before and then I have written x square. So v हम क्या ले लेंगे? x square. Now what we will do? We will state the Leibniz theorem. Now देखो हमको क्या करना है, nth डेरिवेटिव फाइंड करना, और किसका? uv का. So what we will use? Leibniz theorem. Okay. There is no other option because हमको इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं पता है जो डायरेक्ट nth डेरिवेटिव प्रोवाइड करे. So by Leibniz theorem, यहाँ पे ये पावर में नहीं आएगा, सॉरी, इसको बेस में लिख दो। nth डेरिवेटिव ऑफ u v इज नथिंग बट un v प्लस nc1 un minus 1 v1 प्लस nc2 un minus 2 v2 अप टू ncr एंड ncn uvn। गेटिंग द पॉइंट? सर एग्जाम में डायरेक्ट किया तो चलेगा या थ्योरम लिख, ये इक्वल टू ये Theorem फिर लिखो। उसमें देखो, सब्स्टिट्यूट करो। आपने, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप पहले देखो uv आपने यहाँ से डिफाइन कर लिए, से यस और नो? यस सर। हाँ बराबर। आपने uv डिफाइन कर लिए, उसके बाद आप डायरेक्ट स्टेट कर दो बाय लिबनिज थ्योरम। हमने लिबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट भी दे दिया,
Okay, and here u is what and v is वहाँ पे what? दिखाना पड़ेगा, इसको u लिया और इसको v हाँ लिया, हाँ या हाँ, डायरेक्ट यस किया तो यस। चलेगा? देखो आप डायरेक्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक कि आपको ये कैलकुलेशन में थोड़ा इशू ना होना, तो डायरेक्ट आप एक बार उसको असाइन कर दो, हियर u इज e रेस टू x cos x एंड v इज नथिंग बट x स्क्वायर। ओनली जस्ट वन लाइन में क्या थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको क्या फिर डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, नथिंग एल्स, ओके ओके। और सिंप्लिसिटी, और देट इज बेनिफिशियल फॉर यू कि आप इसको स्पेसिफाई करो। नाउ सी दिस, व्हाट इज uv nth डेरिवेटिव, that is nothing but u e raised to x cos x का nth डेरिवेटिव v कांस्टेंट प्लस nc1 u का n माइनस वन v1। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, एज इट इज लिख दो, जो जो एक्सप्रेशन है ना वो आप एज इट इज लिख दो। नाउ यू नो दैट, पहले आप रफ पेज पे देख लो। फॉर एग्जांपल यहाँ एक्स स्क्वायर था तो पता है कि थर्ड डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ है एक्स रेस टू 7, तो पहले आप रफ पेज पर देख लो कि इसका डेरिवेटिव कहाँ तक नॉन जीरो है और कौन सी स्टेज के बाद जीरो है। फॉर एग्जांपल इसका डेरिवेटिव 8th स्टेज पर जीरो हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 8th से पहले वाले टर्म को ही यहाँ पे लिखना है। यू डोंट नीड टू राइट अप टू n। जहाँ आपका डेरिवेटिव वेनिश हो रहा है उससे पहले वाले स्टेप आपको सारे लिखने हैं। जहाँ से जीरो हो रहा है वो वाले स्टेप छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का सेकेंड डिफरेंशिएशन होगा, थर्ड जीरो हो जाएगा। सो आई हैव रिमूव दैट टर्म। समझ आया सबको? यस सर। Yes, sir. नाउ यस सर। ये तो हमको पता है e रेस टू एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी का nth डेरिवेटिव क्या होता है। यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 1 1, then b, what is equal b? to 1 b is equals to 1 and c will be, 0 so apply this formula directly। आपको मैंने पहले ही कहा था ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। यस सर। अरे एग्जाम में ब्रैकेट में ऐसा लिखना पड़ेगा, वी नोट दैट दिस इज इक्वल टू दिस। यस यस, मैंने आपको एग्जामिनेशन बुक में किस पर्पस से और कैसे लिखना है दैट आई हैव शोन हियर, कि वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर दिस, और यू कैन से यूजिंग दिस फॉर्मूला nth डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी दिस, एंड बाकी के लिए भी आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, फॉर्मूला स्पेसिफाई करना दैट इज बेटर फॉर अस एज वेल एज फॉर एग्जामिनर। तो क्या उसको वेरीफाई करने में भी थोड़ा इजी रहेगा, और आप कितना क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो भी दिखेगा। दिस इज फॉर योर बेनिफिट, कि आपको कितनी क्लैरिटी है क्वेश्चन की वो पता चलेगी इसमें। ओके, नाउ e रेस टू एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा nth डेरिवेटिव टू रेस टू n by 2, बिकॉज सी दिस a is 1 b is 1, so 2 raised to 1 square plus 1 square, that is 2 raised to n by 2, e raised to x, that is e raised to 1x, that is e raised to x, and cos bx plus c plus n tan inverse b by a, but here b is 1, c is 0, n into, that is multiplication symbol, dot, I have put a dot, tan inverse b is 1 and a is 1, so tan inverse 1, that is pi by 4. You can write one step more after this step, tan inverse 1 x square as it is, nc1, that is n e raised to x cos n minus 1, n minus 1. So what we will do now, replace n by n minus 1. So what will happen, 1 square plus 1 square, that is 2 raised to n minus 1 by 2, e raised to ax cos bx plus, this is n replaced by n minus 1, and remaining all terms are same. समझ आ रहा है? यस Say yes or no. यस सर। No, sir. वो यस Sir, सर। एक बार No, sir. ओके, nth डेरिवेटिव तो डायरेक्टली फॉर्मूला से मिल जाएगा, दैट इज क्लियर। Yes, sir. से यस सर। ओके, नाउ यू वांट टू फाइंड n माइनस 1 डेरिवेटिव। देखो जब आपको nth डेरिवेटिव फाइंड करना था तो फॉर्मूला में n अकर हो रहा है, दैट इज n by 2 and here 1n. Now you want to find n minus 1th डेरिवेटिव।
So what you will do? Replace n by n minus 1. Say yes or no. Yes. Hello. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वो हेलो गर्ल्स जिसको क्लियर है नाउ. Replacing n by n minus 1, you will get n minus 1th derivative, and again you want n minus 2 times derivative. So what you will do? Replace in this formula n by n minus 2. जहाँ जहाँ n है वहाँ n minus 2 replace करो. So क्या हो जाएगा? 1 square plus 1 square, that is 2 raised to n minus 2 by 2 e raised to 1x cos 1x, c will be 0, plus n is replaced by n minus 2 because we want n minus 2th time differentiation, and tan inverse 1, that exactly I have written here, and nc2 will be n into n minus 1 by 2. Say yes or no. Yes. Yes, sir. सर सर क्लियर? हाँ बोलो. ये सेकंड वाला है ना, उसमें n 2 रेज टू n बाई 2 है ना, तो n बाई 2 नहीं आगे आएगा? मतलब ये हाँ सर कहाँ पे? सर ये फर्स्ट टर्म लिखी बराबर अपने n वाली, उसके बाद हाँ, प्लस ये और नीचे प्लस हाँ देखो, बस तो इसमें ये जो देखो 2 रेस टू आपने क्या कहा उसको? 2 रेज टू n बाई 2 है, तो n बाई 2 आगे नहीं आएगा उसका फर्स्ट n डेरिवेटिव? माइनस 1 बाई 2 आएगा. मेरी बात सुनो, ये तो कांस्टेंट है. देखो यहाँ पे हम n माइनस 1 टाइम करेंगे ना, तो क्या होगा? ये फॉर्मूला में n की जगह n माइनस 1 हो जाएगा. सही है और नो? यस सर. और हमारे पास a और b क्या है बाय डिफॉल्ट? 1 1. सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 2, एंड वी आर नाउ वर्किंग विथ n minus 1. So replace n by n minus 1, तो 2 raised to n minus 1 by 2, and we are हाँ. differentiating with respect to x. आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये क्यों नहीं आ रहा है. We are differentiating with respect to x. तो This सर is ये a आगे constant. ये जो n है NC ना वो ये रहा आपका nc1 का. nc1 भी तो सॉल्व हाँ करोगे ना. हाँ 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 ओके सिमिलरली ओके nc2 भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना. n minus 1 by 2. This is हाँ 2. सर 2 रेज टू n बाई 2 कहाँ से आया? फॉर्मूला ये से ये नहीं आपका नहीं a वो नहीं, स्क्वायर प्लस, फर्स्ट हाँ इक्वल बाद ये कॉस ना, स्क्वायर प्लस ऊपर ऊपर आप ये कह रहे ए और बी की कीमत रखिए ना 1 1 yes, we have placed the value of a and b. Compare this to expression e raised to ax cos bx plus c. तो a will be 1, b will be 1. ए और बी So की 1 square कीमत plus 1 1 1 square होगी. set. Yes. that I'm only not getting, sir. The value of a and b is equals to 1. How? See this. You have this formula general expression. Yes. Say yes or no. And now Yes. you have the particular cases of this formula. You have e Yes. raised to x cos x. Now you can write in this form this also. E raised to 1x cos 1x plus 0. Hmm. So then your a will be 1, b will be Okay, 1, now c will be 0. yeah, got it. तो Got सिली चीजों में यार. Okay, no problem. Now clear? Say yes, Yes, or sir. no. Yes, sir. ये आपको Yes, बेनिफिट है. अगर आप फॉर्मूला बीच में अगर आप स्पेसिफाई करते हो तो ये बेनिफिट होगा. एट द एनी स्टेज whenever you want to compare, that is easy for you. Clear? यस सर. Shall we move further? यस सर. यस सर. Yes, sir. ठीक है, चलो देखो फिर क्या होगा. साथ में एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज 2x, इसका सेकंड डेरिवेटिव दैट इज 2. दैट ऑल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई. सी दिस एक्स स्क्वायर एज इट इज फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, एंड एट द थर्ड स्टेज आई हैव रिटन हियर 2, बट वो यस सर स्क्रीन थोड़ा बोलो. ऊपर कर सकते हैं क्या? वो स्क्रीनशॉट लेना भूल गया मैं, समझ के. आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स नहीं बना रहे नन ऑफ यू. मैं सर मैं सोच रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेता हूँ अभी, Sir, समझता हूँ बाद में फिर नोट्स. बना रहे
पर कोई ऐसा आपने तो आइडियल कहा था कि लेट होता है इसलिए एसएस ले रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई तो आइडियल निकलो जो नोट्स हाथ से बना रहा है साथ में। सर हम सर लोग लिखते मैं ऐसा बना रही कैसा क्लास पर सीखेंगे कब तब? सॉरी, तो साथ में सॉल्व करते हैं पर फिर नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट भी लेते हैं सर। ओके। सर मेरे पास वो कंप्लीट नोट्स है। वो कौन है जो सीखेंगे सर कब ये बोल अभी रहे तो रफ में ही करते हैं ना। जिसके पास नोट्स है वो हैं? भेज देना, हाँ कैसे भी। लिसन लिसन लिसन, वो कौन था जब सीखेंगे कब ये मुझे पूछ रहा है? यू शुड नो हाउ टू टॉक। मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, दैट डजंट इम्प्लाइज आप ऐसा वर्ड यूज करो कि सीखेंगे कब, दैट इज योर ओन प्रॉब्लम। Actually, I have not permission to give you screenshot also. You have to write the notes together with me. Okay, that is not my problem. If I am liberal with you, then you should not reply like this. I heard the voice of that girl. Okay? Okay, we will continue now. Okay, sir. Second example. Y is nothing but a cos log x plus b sin log x, and we have to prove this expression. Now सर see this. Sorry, बोलो. वो उसका आंसर लिख Listen. अब आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है. If you want, you can write together with me. मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको लिखना है. If you will take screenshot, then that is not permissible. And मैं आपके लिए स्लाइड नहीं खुली रखूंगा. I will keep on continue the slide. Okay? Okay. आपको जितना लिबरल रहते हैं आप, कैसे बात कर रहे हो आप? और ये भी चीज अलाउ नहीं है स्क्रीनशॉट लेना भी, बट एट द फर्स्ट डे आई हैव टोल्ड यू टू टेक स्क्रीनशॉट, सो सेफर साइड में कि आपको नोट्स भी मिल जाए और आप अभी मेरे साथ एक्सप्लेनेशन टाइम पे समझ लो, और आप फिर जब अपने हाथ से नोट्स बनाओ तब आप वापस उसको रिकॉल कर सकते हो. आई एम टॉकिंग फॉर यू पर्पस. यस सर लिख लिया, थैंक यू. ओके, वी विल कंटिन्यू नाउ. सी दिस. 1 minute. डन. यस सर. यहाँ पे 2 है ना, ये लास्ट में जो कट गया है वहां पे 2 आएगा. So complete it out. Okay, so now we will continue. पाई बाय 4 से कट हुआ ना सर? Sorry? पाई बाय 4 से वो 2 पाई बाय 2 हो गया कट. हाँ वो कट हो गया. This is just 2 differentiation second time differentiation of x square. वो टर्म यहाँ पे आएगी और वो कट गई है मैंने जब PDF बनाई तब. So mention that this is 2. ओके, अदरवाइज जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उनको स्ट्राइक नहीं होगा यहाँ पे 2 है या नहीं. सो यहाँ पे 2 आएगा. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट एग्जांपल. y is equals to a cos log x plus b log x. ओके, सो सी दिस. हमको कुछ प्रूफ करना है इसमें कि शो दैट फॉलोइंग y satisfies this expression. Yes or no? Now, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है शो दैट में, उसमें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन से ऑर्डर का चाहिए? n+2. सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट जो गिवन फंक्शन देखो, अगर आपके पास y है तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा? yn. Now if you have y1, then its nth derivative will be yn plus 1. Now if you have y2, then its nth derivative will be yn plus 2. yn plus 2. So for calculating n plus 2, what we will do, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, सिंपली
y2 फाइंड कर लेते हैं. सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे जब nth डेरिवेटिव फाइंड करोगे उसमें n+1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो. सो बेटर है आप पहले इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लो बाय सिंपल मेथड एंड देन सी दिस यू कैन सी. सर यस हेलो सर, बोलो बोलो. यहाँ 2n+1 into x है. Yes, that is x, huh? See this is x. Okay, so now you can see this is one function that is cos, another function is log. Similarly, one function is sine, another function is log. So we have to use here which. Okay, so क्वेश्चन देख के आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा. ओके, लीबनिट्ज थ्योरम दो बार यूज होगी, एक तो इस एक्सप्रेशन के लिए और एक इस एक्सप्रेशन के लिए. सी दिस. नाउ व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट सेकंड डेरिवेटिव. सो फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी सिंपली डायरेक्ट हो जाएगा a कांस्टेंट cos of log x that is minus of sin log x and log x का differentiation 1 by x. Similarly y plus b constant sin of log x का differentiation हो जाएगा cos of log x into 1 by x. So this expression will become. Now see this. यहाँ पे क्या हो रहा है कि yn+2 जो है उसके कोएफिशिएंट में x स्क्वायर आ रहा है. तो हमें क्या करना है, seeing this शो दैट को देखकर हमें ये जो x है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसलेट कर देना है. क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में y2 फाइंड करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, x कोएफिशिएंट में आ जाएगा. सिमिलरली हम y2 का nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो yn+1 हो जाएगा और x स्क्वायर उसके कोएफिशिएंट में आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है. बिकॉज अगर आप x यहाँ रखते हो डिनोमिनेटर में तो आपके लिए डिफरेंशिएशन फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. u by v फॉर्म में तो थोड़ा वो टफ हो जाएगा. तो आप क्या करो, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सो दैट विल बी इजी फॉर यू. समझ आया क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया? सिंपलीफाई. सही है सर, सही है. फॉर Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा इजी पड़े आपको कैलकुलेशन. सो व्हाट वी विल डू, वी चेंज द x हियर. नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग. सो व्हाट विल हैपन, x का डिफरेंशिएशन 1, y will be constant, y1 is constant, I have written here. Then y1 का differentiation y2 and x is constant. So see this, we requiring here x as a multiple of coefficient of leading. तो यहाँ पे हमको x मिल गया, वहाँ पे x स्क्वायर चाहिए बट हमारे पास x तो आ गया ऑलरेडी. और 1x कहाँ से आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन log है तो एक जो x है वो डिनोमिनेटर से आ जाएगा. सो सी दिस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ a cos log x by x एंड b cos log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ b sin log x by x. So again one more x from here, so we multiply it here. So x into x y2 plus y1 is nothing but minus a cos log x and this minus taken outside. So this is minus b sin log x. Now see this. क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है ना वो कुछ इस टाइप में ही दे रखा होगा yn+2 जैसा एक्सप्रेशन. तो आपको क्या करना है, पहले सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है. यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर. यस सर. जैसे ही आप सेकेंड डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे ना, सेकेंड डिफरेंशिएशन, तो वहाँ पे रिकरेंस रिलेशन जैसा कुछ मिल जाएगा कि y2 जो होगा ना वो y के पेयर में ही आ जाएगा. सी दिस, जैसे ही हमने यहाँ पे माइनस कॉमन तो ये जो हो गया वो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा y हो गया. सो नाउ वी कैन से दैट y2 can be given in pair of y and y1, that is x square y2 plus x y1 plus y. This y taken is set is equals to 0. अब आप कंपेयर करो, जैसे ही आपने y1 का nth डेरिवेटिव लिया तो क्या आ जाएगा, n+1th डेरिवेटिव. जैसे ही आपने y2 का nth डेरिवेटिव लिया तो वो आ जाएगा n+1 n+2 टाइम्स डेरिवेटिव. एंड जैसे ही आपने y का nth डेरिवेटिव लिया तो वो हो जाएगा yn. and what we actually require here, see this, y2 का nth डेरिवेटिव yn+2, y1 का nth डेरिवेटिव yn+1 प्लस y का nth डेरिवेटिव yn. सो हम क्या करेंगे, कॉमन सबका एक साथ से nth डेरिवेटिव ले लेंगे डायरेक्टली. डिफरेंशिएट
differentiating n times using Leibniz formula. So हमको जो required expression है वो यहाँ से मिल जाए. Now see this. What we will do? Nth derivative. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे we don't know what is y2, what is y1 and what is y. And if we know from here y2 is given in this form, तो कुछ खास मतलब डिफरेंशिएशन जीरो हो ऐसा दिख नहीं रहा है, बट वी कैन सी दैट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आफ्टर थर्ड स्टेप, थर्ड और मोर देन थर्ड जीरो हो जाएगा. सी दिस फंक्शन ओनली. हमको यहाँ से लिबनिज रूल अप्लाई करना है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट u एंड v. इसके अंदर अपन y को v लेंगे, u लेंगे. इस इक्वेशन में अपन y को u लेंगे. हाँ, तो v लेंगे तो ये क्या होगा, थर्ड टाइम से इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा ना. यस सर. इसके पहले वाला. और ये जो है x y1, उसमें क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा सेकंड स्टेप से. और यहाँ तो क्या है, यहाँ तो सिंपली y है तो yn हो जाएगा उसका nth डेरिवेटिव. से यस और नो. सो अप्लाइंग लिबनिज फॉर्मूला. देखो nc0 that is 1, I have not mentioned, but nc0 v as it is, और u का n plus 1th डेरिवेटिव that is yn plus 2. जो टर्म चाहिए थी वो आ गई, रिक्वायर्ड फर्स्ट टर्म. देन nc1 u का n plus 1, u का n minus 1th टाइम. n plus 2 था जब nth डेरिवेटिव लिया, n minus 1 लेंगे तो इसमें से लेस 1 that is yn plus 1. एंड जो v है उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन दैट इज 2x. यस और नो. यस सर. यस. डाउट हो तो पूछ लो एक बार आप वापस. यस सर. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, nc2 जो u है उसका n minus 2th डेरिवेटिव दैट इज n plus 2 minus 2 दैट इज n. And x square का second derivative that is 2. And if we go further that is nc3 y n minus 1, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा x स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव. सो वो टर्म लिखने नहीं है यहाँ तक. ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया. नाउ अप्लाई अगेन लिबनिज फॉर्मूला फॉर दिस. सो व्हाट विल हैपन, nc0 that is 1 into x as it is because of v एज इट इज रहता है फर्स्ट टर्म में, और जो u है उसका nth डेरिवेटिव, वी आर ऑन द स्टेप y1, उसका nth डेरिवेटिव दैट इज n प्लस 1th स्टेप हो जाएगी. सही है सर. ऑन द नेक्स्ट स्टेप nc1 जो u है उसका n minus 1th डेरिवेटिव दैट इज yn, और जो v है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज 1. आई हैव मेंशनड हियर. See this. अब अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे nc2 y n minus 1 का डिफरेंशिएशन जीरो, सो वहां से सारे टर्म जीरो. सो ये जो डिफरेंशिएशन है वो किसका है, ये सेकेंड टर्म का, और y का nth डेरिवेटिव डायरेक्टली yn. ओके. नाउ सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. सो देखो x स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस ये nc1 क्या हो जाएगा, what will be the value of nc1, n. and again देखो यहाँ पे x yn plus 1 x yn plus 1, so x yn plus 1 will be common, और यहाँ से 2 और यहाँ से yes बोलो. तो लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया. ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन. कि जो लास्ट ऊपर जिस टर्म है ना उसमें से लास्ट 3 टर्म्स का जो आपने बोला ना वो नहीं समझ आया. लास्ट 3 टर्म तो मतलब ये जो लास्ट 3 टर्म, हाँ ये आप कह रहे हो. ओके सी. हाँ. अगर आपको एक्सप्लिसिटली एक फंक्शन दे रखा है x y1, और आपको पता है कि y1 का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं हो रहा है, तो आप इसमें से uv में से v कौन सा लोगे. यस सर. लीबनिज फॉर्मूला के अंदर अगर आपको एक्सप्लिसिटली एक फंक्शन दे रखा है ये uv फॉर्म में, एंड यू वांट टू फाइंड आउट इट्स nth डेरिवेटिव, सो व्हिच फंक्शन यू विल चूज एज v
जो सर अकरिंग ना हो, जिसका डिफरेंशिएशन फाइनाइटली मेनी स्टेप के बाद जीरो हो जाए। तो यहाँ पे वो किसका x डिफरेंशिएशन जीरो है? तो x आपने v ले लिया नहीं। और ये आपका u हो ओके गया। नाउ अप्लाई यस सर। लीबनिज फार्मूला। लीबनिज फार्मूला क्या कहता है? nth derivative of uv is nothing but nc0, that is 1. I have not written here. Then u जो होता है उसका nth derivative. Now you have u is equals to y1. So इसका y1 का nth derivative क्या हो जाएगा? yn plus 1. यस You are on first step and you are jumping n step more. So you are now on n plus 1 step. Say yes or no? यस सर। यस सर। Now nc1 जो v था, जो u था, उसका n minus 1 डिफरेंशिएशन। तो इसका nth डिफरेंशिएशन n plus 1 है, तो इसका n minus 1 डिफरेंशिएशन क्या होगा? n plus 1, इसमें से 1 लेस, so 1 से 1 cancel, so you will remains with n, that is written here. यस And derivative of v, so what will be the derivative of x? 1. यस On next step, what will you will have? nc2 y n minus 1. u का डेरिवेटिव डिक्रीज होता जा रहा है 1 1 ऑर्डर. If you have here n plus 1, then you will have n, then you will have n minus 1. बट जैसे ही आपने वो स्टेप किया तो वहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके बाद थ्रू आउट जीरो हो जाएंगी. गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज ऑफ x का सेकेंड डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. ओके और लास्ट जो है that is differentiation of y. What will be nth derivative of y? How we denote it? by yn। yn. यस So I have written here yn. Clear? यस सर। Okay. Now see this x yn plus 1, x yn plus 1. So x yn plus 1 will be common, and this is n and 2, that is 2n, and here 1. So 2n plus 1 x yn plus 1 plus nc2 की वैल्यू हो जाएगी जो भी, और n yn हाँ n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 बचेगा. यहाँ पे देखो nc1 that is n and that is 1. सो आप इन तीन टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो n स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा. मैंने वो स्टेप मेंशन नहीं किया यहाँ पे. यू कैन डायरेक्टली यू कैन डू ना. यस सर, मैंने लिख भी लिया. हाँ यस सर. सर ये यस आपने जैसा लिखा है ऐसा ही एग्जाम में लिखेंगे तो चलेगा ना? मतलब ऐसा No लिखने problem. की जरूरत नहीं ना कि नहीं सर. एक्स स्क्वायर वाई टू का ये फिर 3 अलग और फिर प्लस करने का, ऐसा कुछ? देखो वो जो है ना 3 अलग करना, वो कब होता है? जब आपको कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हो. अदरवाइज ये चलेगा, नो प्रॉब्लम. बट यू हैव टू स्टेट हियर लीबनिज फार्मूला बिकॉज वी आर मेंशनड हियर यूजिंग लीबनिज फार्मूला. तो लीबनिज फार्मूला आपको मेंशन करना चाहिए वहाँ पे. हाँ. बाकी आप अगर इंडिविजुअल फाइंड करके और ना करो चले. अदरवाइज हम पहले क्या करते थे, जब ऐसे कोई क्वेश्चन आते थे तो हम RHS पार्ट पूरा एक बार फाइंड आउट कर दे. देन व्हाट वी विल डू, स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यू पुट करते LHS में, एंड देन वी विल चेक वेदर दिस इज इक्वल टू RHS और नॉट. यही करते हैं ना छोटे क्लासों में. यस सर. पहले हम ये टर्म फाइंड करते हैं, देन ये टर्म, एंड देन ये टर्म, एंड देन एड अप देम. वो ना करो तो चलेगा, आप साइमल्टेनियसली लिख सकते हो. सी दिस इज वन वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन. 3 फंक्शन है तो आपको कैसे बंच बनाना है 2 फंक्शंस का. देन दिस इज अनदर वेराइटी कि अगर आपको y दे रखा है और n+2 तक जाना है तो पहले आप उसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करो, वहां से एक रिकरेंस रिलेशन मिलेगा. यूजिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन और यू हैव टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन. सो I can give you one example of each variety. For more questions you have to go with reference book. Clear आपको आइडिया क्या कह रहा हूँ मैं?
यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, समझ आ रहा है इन सबको यहाँ तक का? यस सर। यस सर। यस सर। सो फार हमने क्या कर लिया, एक तो सारे फॉर्मूलाज जो थे उनका nth डेरिवेटिव एस्टिमेट कर लिया. आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, व्हाट वी हैव डन, नॉट वी विल डू, व्हाट वी हैव डन. Sir, यस, वो अपना अपना लास्ट स्टेप है वो n स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 वाला yn वाला वो दिखाओ ना एक बार. यस, ये क्वेश्चन में ना. नहीं, अभी हाँ सर, वो लास्ट आपने जो एग्जांपल, हाँ बस यही. तो उसमें MC2 वो लास्ट solve yn करते हैं। है वो रहेगा ना अभी भी? हाँ तो रहेगा ना. मीन क्या प्रॉब्लम हुई? n स्क्वायर प्लस 1 स्टेप कहाँ से आया? लिसन, यहाँ से NC2 देखो, ये yn है, ये yn का कोएफिशिएंट है और ये yn का कोएफिशिएंट. से यस और नो? हाँ. Yes. नाउ व्हाट विल बी NC2? nn minus 1 by 2. n into n So- minus 1 by 2. नाउ जो 2 नीचे आ रहा है और वो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे. से यस और नो? होंगे कि नहीं? n इंटू, देखो यार यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं लिख के बता देता. n अज्यूम दिस इज n इंटू n माइनस 1 और बाय 2 आ रहा है, ठीक है बराबर. हाँ तो 2 से to यस और नो? cancel हो जाएगा. 2 टू कैंसिल, सो ये टर्म बचेगी. नेक्स्ट में क्या है? NC1 टाइम्स 1. तो NC1 क्या होता है? n n. एंड दिस इज प्लस 1 एज इट इज. ये जो 1 था वो तो ये लिख दिया. नाउ देखो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, तो माइनस n और प्लस n कैंसिल, सो क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 1, ये रहा. क्लियर? ओके. हाँ. ओके नहीं, आपको क्लियर हो तभी हाँ बोलो. हाँ सर. ओके. यस. थैंक यू सर. shall we go for next example? यस सर। सी दिस, इस क्वेश्चन में y दे रखा है और हमको ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है जिसमें n plus 2 है. सो व्हाट वी डू, manually calculate the first and second derivative and arrive at this stage. Similarly, we are given y is equal to sin inverse x whole square and we have to find out this expression. Observe, यहाँ पे भी n plus 2 है और y given है, तो हम क्या करेंगे पहले? ठीक है. So y is equal to sin inverse x whole square. So y1 will be 2 times sin inverse x. 2 minus 1, that is 1. I have not written here. So sin inverse x का derivative 1 upon square root of 1 minus x square. Now again देखो यहाँ पे हमको y n plus 2 के मल्टीपल में कुछ चाहिए. That is 1 minus x square type. So what we can do? We can cross multiply it. तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी और जो टर्म चाहिए वो भी अकर हो जाएंगे. से यस और नो? यस सर। For simplicity what we will do, we will cross multiply this with y1. Now देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज नथिंग बट, पहले तो आप देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x square. This is what you have. You want 1 minus x square, मतलब इसका स्क्वायर आपको चाहिए. तो आप क्या करोगे? दोनों साइड स्क्वायर कर लो सिंपली. से यस और नो? यस सर. यस सर। यस सर। एज यू स्क्वायर, हाँ बोलो. यस। जैसे आपने इसका स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स x का स्क्वायर साइन x इनवर्स. अब देखो जैसे ये टर्म आपकी आई तो यहाँ से आपको एक रिकरेंस रिलेशन मिल गया. 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. सो दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपको सेकेंड डेरिवेटिव ही फाइंड करना है सेकेंड डेरिवेटिव, बट यू कैन गेट रिकरेंस रिलेशन बिफोर द second step also. See this. So 1 minus x square y1 square is equals to 4y. Now what you will do? Again find out its second derivative.
So 1 minus x square, that is constant. y1 square का डेरिवेटिव 2y1 into y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 स्क्वायर कांस्टेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव y1. नाउ व्हाट वी कैन डू, 4y स्क्वायर आएगा ना कहाँ पे? यहाँ नहीं, कैसे स्क्वायर किया उधर बाद में तो 4y स्क्वायर Square- आएगा. क्वेश्चन में साइन स्क्वायर है. साइन इनवर्स x स्क्वायर को हमने y कहा है एंड नाउ यू कैन सी 4 साइन इनवर्स x स्क्वायर, तो y होगा ना सिंपल. क्वेश्चन में स्क्वायर दे रखा है. क्लियर? हाँ सर बराबर. हाँ, तो नाउ सी दिस y1, यहाँ पे भी y1, यहाँ पे भी y1. ठीक है, तो y1 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं थ्रू आउट. यस. सो y1 कैंसिल किया तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y2 प्लस माइनस ऑफ 2x y1 इज इक्वल टू 4. सो सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो 2 भी कॉमन है सब में से, 2 माइनस 2 और 4, सो 2 टेकन कॉमन. 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और यहाँ पे 2 बचेगा और उस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं. सो क्या हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ सी द एक्सप्रेशन व्हाट वी रिक्वायर. यहाँ पे कोई पे भी कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है. ठीक है, सब डेरिवेटिव इन्वॉल्व कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है. और जैसे ही आपने इसका अगर एक टाइम और डिफरेंशिएशन किया तो ये तो 0 हो जाएगा, -2 दैट इज कांस्टेंट. एंड यू आर एट सेकेंड स्टेप एंड यू वांट n+2. सो आप क्या करोगे, इमीडिएटली इसका nth डेरिवेटिव ले लोगे. यस और नो? यस सर. So what will be its nth derivative? See this. Leibniz rule यूज होगा क्योंकि देखो यहाँ पे दो फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2. यहाँ पे भी अगेन y1 और x दो फंक्शन है एंड दिस इज कांस्टेंट. इसको भूल जाओ, दिस इज फॉरगॉट अबाउट दिस. ये तो 0 हो जाएगा. ठीक है, नाउ अब सी दिस यू हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसका आप कौन सा डेरिवेटिव लोगे तो वो 0 हो जाएगा. थर्ड. ओके, सो यू कैन टेक दिस एज v. Say yes or no? यस सर. So I have taken this as v and this is u. Similarly यहाँ पे x है, उसका सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. So I have taken this as v and this as u and apply the Leibniz formula, that is Leibniz theorem. So what will happen? nc0 that is 1 and y जो u था उसका nth डेरिवेटिव that is yn+2 और v as it is that is 1 minus x square plus nc1 y u का n minus 1 डेरिवेटिव that is n minus 1 sorry n+2 था तो n+1 हो जाएगा, वन स्टेप लेस. एंड v का फर्स्ट डेरिवेटिव that is -2x प्लस nc2 u का n-2 टाइम डेरिवेटिव. तो यहाँ पे n+2 है तो -2 करते ही un हो जाएगा that is yn एंड v का सेकेंड डेरिवेटिव. तो देखो यहाँ से -2x का सेकेंड डेरिवेटिव -2. आपको जो डिफरेंशिएशन है ना वो यहाँ से देखना है, यहाँ से क्या आएगा ये स्टेप से यहाँ. यू डोंट गो आफ्टर चेकिंग दिस अगेन एंड अगेन. आप इसको टैली करो और फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिखो. द पॉइंट इसका वन ऑर्डर लेस दैट इज yn और इसका वन ऑर्डर डेरिवेटिव. सो क्या हो जाएगा -2x का -2. नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो क्या होगा, इसका yn-1 और -2 का 0. सो रिमेनिंग ऑल टर्म विल बी 0. सो उनको हमने ड्रॉप कर दिया. तो ये हो गया आपके फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन. ये जो था ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 उसका. नाउ x y1 का डिफरेंशिएशन. सो दिस इज योर v, दिस इज योर u. So 0 that is 1. Then
जो u है उसका nth डेरिवेटिव, तो y1 का nth डेरिवेटिव हो जाएगा yn plus 1, that what we have written here. X is constant, that is v, and plus nc1, जो देखो ये जो माइनस है ना, that is taken outside, so don't worry about that. हम सिर्फ फॉर्मूला टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, माइनस ऑलरेडी बाहर ले लिया है. सो इसका क्या होगा, nc1, y1 का n minus 1 डेरिवेटिव दैट इज yn, और x का फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज 1, एंड रिमेनिंग ऑल विल बी 0. और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. से यस और नो? yes or no? Yes, sir. सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, माइनस इसको सिंप्लीफाई कर लिया, nc1 दैट इज n, तो माइनस 2nx yn प्लस 1 माइनस nc2 दैट इज nn माइनस 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसल, एंड yn माइनस xyn प्लस 1, nc1 दैट इज n, एंड दिस माइनस विल बी टेकन हियर, एंड yn. यहाँ तक सबको क्लियर है ये स्टेप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ क्या करेंगे अब, yn प्लस 1, yn प्लस 2 और yn के कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लो. तो yn प्लस 2 कौन कौन से हैं, तो सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिटर्न हियर. देन yn प्लस 1 का कोएफिशिएंट क्या है, एक तो ये रहा माइनस 2nx और एक ये रहा माइनस एक्स. सो इसमें से x भी कॉमन निकल जाएगा, सो ये माइनस और ये माइनस भी कॉमन, सो 1 प्लस 2n x yn प्लस 1. देन yn का कोएफिशिएंट, सो n माइनस 1 माइनस n, सो ये माइनस माइनस प्लस n कैंसिल हो जाएगा और n स्क्वायर बचेगा. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2nx yn प्लस 1 माइनस ऑफ यहाँ से n स्क्वायर इंटू वाई. दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव. देखो क्लियर? सो आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि रिकरेंस रिलेशन कहाँ से बनेगा वो. ओके सर अटेंडेंस ले लीजिए. यस. आज एक्चुअल क्या हुआ ना, मेरा मॉर्निंग में प्रैक्टिकल एग्जाम लेना था, उसके बाद 2-2.5 घंटे जितना वाइवा चला, सो ज़्यादा बोलने की कैपेसिटी नहीं है. एग्जाम देते हो सर आप भी? नहीं मैं नहीं देता हूँ, मैं तो ले रहा था, वाइवा एग्जाम ले रहा था ना. यस, एमएससी सेमेस्टर 1, सॉरी नहीं बीएससी सेम 5. सर आप पीएचडी स्टूडेंट हो? नहीं अभी मेरा फ्रेश एमएससी खत्म हुआ अभी फ्रेश. ओके, सो यू कैन लीव द मीटिंग वन बाय वन. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Sorry, sir. जय हिंद सर. बाय बाय. Thank you, sir. सॉरी सर आज के लिए. नो प्रॉब्लम, होता है.